चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। हम लोग भी लगे हुए हैं, पार्टी के माध्यम से ही आएंगे। कहीं न कहीं पार्टी से हम लोग भी जुड़ रहे हैं, बातचीत चल रही है, उस माध्यम से हम लोग आएंगे और जनता को सेवा घर का मालिक जो होता है निस्वार्थ बनता है, वो पूरे परिवार को अपने निस्वार्थ होकर के चलाता है। तो आज पूरे जनता को मंत्री विधायक जिसको हम लोग चुनते हैं, विधायक बन के मंत्री लोग बनते हैं, तो उन लोग को निस्वार्थ होकर के जनता को सेवा करना चाहिए, जनता को विकास करके दिखाना चाहिए। तो उन लोग को अपने ही नहीं पूरा होता है तो जनता को कहाँ से देखेंगे, विकास कहाँ से? परसा का बिहार का विकास होगा, परसा का विकास होगा। अगर बदलाव नहीं होगा तो जैसे हो रहा है वैसे होते ही तो लड़ाई में आएंगे, हर सीट पर लड़ेंगे। लेकिन ये है कि अगर प्रशांत किशोर का सरकार बन जाती है तो विकास तो होना ही होना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। नमस्कार, राष्ट्रीय जनता खबर देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम सारण के परसा विधानसभा में हैं और दिल्ली चुनाव के बाद जो है बिहार पर जो है नजर जो है विधानसभा को लेकर हम लोग जो है जिस तरीके से क्षेत्र में घूम रहे हैं। आज परसा विधानसभा में है और हमारे साथ महेश राय जी है जो 2020 के चुनाव में दमखम से चुनाव लड़े थे। पार्टी विश्वास नहीं कर पाई इन पर चेहरा पर, लेकिन अपने बल पर जिस तरीके से इन्होंने पटना से लेकर परसा विधानसभा तक जो है राजनीतिक जो है टेम्परेचर को बढ़ाए रखे और हलचल भी रही और अपने बल पर जो है निर्दलीय के रूप में इन्होंने घोषणा करते हुए अच्छा खासा जो है इनका जो समर्थन मिला था जनता का। इस बार जो चुनाव होगा 25 में, इनका क्या रुख होगा, क्या सोच होगा, कैसा रंग कैसा रूप होगा, जनता जानना चाहती है। तो आइए इनसे मिलते हैं, इनसे तमाम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय जनता खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप आए और मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जनता जानना चाहती है कि अब की जो चुनाव होगा विधानसभा का, तो महेश राय का क्या रुख रहेगा, महेश राय क्या सोच रहे हैं, क्या फिर से निर्दलीय या किसी पार्टी से चुनाव लड़ने जाएंगे? नहीं, चुनाव तो लड़ना तय है। ये तो कैंडिडेट लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लड़वाता तो जनता ही है। जनता का भी विचार है कि नहीं, चुनाव अब छोड़िए, नहीं लड़िए, इसलिए हम चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। हम लोग भी लगे हुए हैं, पार्टी के माध्यम से ही आएंगे। कहीं न कहीं पार्टी से हम लोग भी जुड़ रहे हैं, बातचीत चल रही है, उस माध्यम से हम लोग आएंगे और जनता को सेवा करेंगे। सेवा का मौका पार्टी से आएंगे, पार्टी से बातचीत चल रही है, वो कौन सा पार्टी है? क्या फिर आप जो है तेजस्वी या लालू जी से बातचीत हुई है टिकट को लेकर? नहीं, ऐसे तो बातचीत हो ही रहा है, लेकिन जब मान लें कि हम लोग को 2020 का जो चुनाव लड़े थे विधानसभा का, उसमें हम लोग निर्दलीय आए। पहले से तो हम लोग आरजेडी में थे, आरजेडी का प्रयास किए, आरजेडी विश्वास हम लोग पर नहीं किया, टिकट नहीं मिला तो हम निर्दलीय लड़े। लेकिन अभी भी हम लोग लगे हुए हैं, अभी निश्चित नहीं है कि इस पार्टी से हम आएंगे, लेकिन चुनाव में ये चीज है कि निश्चित आएंगे। क्या कारण था कि आप पर चेहरा पर पार्टी विश्वास नहीं किया? क्या कारण था? नहीं, हम लोग नए फर्स्ट बार चुनाव लड़े थे। हो सकता है कि उनके मन में होगा कि हमारा सीट निकलेगा कि लूज करेगा। ये सब लोग वो अपने आप को सीट को बचाने के चक्कर में सब लोग रहता है। इसलिए हो सकता है कि हम पर विश्वास नहीं किए होंगे कि हाँ, ये नया लड़ रहा है, इनसे सीट निकलेगा कि मेरा लूज हो जाएगा। इसके चलते विश्वास नहीं किए होंगे। चुनाव महेश ऐसे राय जी लड़ेंगे, लेकिन पटिया नहीं बताएंगे, निर्दलीय नहीं आएंगे। निर्दलीय तो नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो हम पार्टी से लड़ेंगे। ऐसा बात नहीं है, चुनाव तो लड़ना ही है। मान लीजिएगा कि अगर पार्टी से टिकट मिलता है तो एकदम लड़ेंगे, अगर पार्टी किसी से टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या महेश राय क्या क्षेत्र में मुद्दा रहेगा? देखिए, मुद्दा क्या है, विश्व सब लोग, जनता जो है विश्वास किस चीज पर करता है, उसके लिए आपको विकास चाहिए। विकास के नाम पर लोग वोट करते हैं, लेकिन विकास होता नहीं है। आज जिसको विकास करना है वो अपने विकास में रहेगा, तो लोग को, जनता को क्या विकास करेगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि घर का मालिक जो होता है निस्वार्थ बनता है, वो पूरे परिवार को अपने निस्वार्थ होकर के चलाता है। तो आज पूरे जनता को मंत्री विधायक जिसको हम लोग चुनते हैं, विधायक बन के मंत्री लोग बनते हैं, तो उन लोग को निस्वार्थ होकर के जनता को सेवा करना चाहिए, जनता को विकास करके दिखाना चाहिए। तो उन लोग को अपने ही नहीं पूरा होता है तो जनता को कहाँ से देखेंगे, विकास कहाँ से कर पाएंगे? समस्या है कि जनता
तो सोचती है कि हमको विकास हो, लेकिन विकास करने वाला करे तब तो जनता को विकास हो। विकास के नाम पर लोग वोट देते हैं लेकिन होता नहीं है। परसा में एक परिवार दूसरी परिवार से ही कैंडिडेट और विधायक अभी तक जो है बनते आ रहे हैं। तो क्या अभी वर्तमान में आरजेडी के विधायक यहाँ से हैं? क्या परसा की जनता के जो विकास होने चाहिए वो विकास नहीं हो पाया? विकास नहीं होने का कारण है कि कैंडिडेट का जो चुनाव होता है, विधायक को जो जिसको हम लोग चुनते हैं, चाहे जनता चुनती है, उन लोग तो आरजेडी के नाम पर, जदयू के नाम पर, बीजेपी के नाम पर वोट ले लेते हैं लोग, लेकिन विकास तो करते नहीं है। और जनता पार्टी के नाम पर तो वोट देती ही है, लेकिन उन लोग को सबसे ज्यादा है कि हम परसा विकास करें, बिहार विकास करें, लेकिन विकास होता नहीं है। क्योंकि पार्टी के नाम पर लोग वोट ले लेते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। जनता क्या करेगा उसमें? तो विकास नेता लोगों ने करना है, विधायक है, मंत्री है। तो हम नियरेस्ट नेता को चुनते हैं, इसी परिवार से न चुना के जाते हैं, कहीं दूसरे जगह से, विदेश से तो लोग आते नहीं है। हमारे ही जनता के ही परिवार का एक अंग है, एक सदस्य है, जिसको हम लोग गार्जियन समझ करके, मान करके विकास कराने के लिए, विकास के रूप देखने के लिए हम लोग उनको वोट देते हैं, लेकिन होता नहीं है ऐसा। पार्टी के नाम बिहार पर वोट में देते जिस हैं। तरीके से 17-18 साल से नीतीश जी है बिहार में, और अभी जो दिल्ली का चुनाव जो हुआ था 27 साल का रिकॉर्ड जनता ने तोड़ा, क्या यहाँ पर भी वो रिकॉर्ड टूटने जा रहा है? नहीं, इस पर हम लोग कुछ टिप्पणी नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए पार्टी विशेष का जो बात है, तो हर पार्टी अपना सोचती है कि हम जनता के सामने विकास करें। तो जनता ये सोचकर वोट करने जाएगी ना कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। नहीं, बदलाव तो जरूरी है, बदलाव होना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कहेंगे हम किस पार्टी का बदलाव होगा, को पार्टी का सरकार बनेगा, लेकिन बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा तभी परसा का, बिहार का विकास होगा, परसा का विकास होगा। अगर बदलाव नहीं होगा तो जैसे हो रहा है वैसे होते ही रहेगा। तो ये मान लिया जाए कि परसा में बदलाव निश्चित है। बदलाव तो जरूरी है, परसा में बदलाव जरूरी है, लेकिन जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक ले बिहार का विकास नहीं होगा, परसा का विकास नहीं होगा। आप तो देखिए ना, आज अभी देखिए, जिस स्कूल में चले जाइए, आप नियरेस्ट कहीं स्कूल में जाइए तो देखिएगा तो कोई टीचर नहीं है। जहाँ टीचर है वहां बैठने का लड़का को व्यवस्था नहीं है, ना कुर्सी है, ना टेबल है, ना बोर्ड है। हॉस्पिटल में चले जाइए तो वही दशा है, ना नर्स रहेगी, ना आपका सुई दवा का व्यवस्था है, नहीं डॉक्टर का सही ढंग से व्यवस्था है। तो विकास चाहिए किसान को तो क्या होगा? ये सब जब रहबे नहीं करेगा, तो मान लें कि आपके हमारे बीच में किसी परिवार का तबीयत खराब होता है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तुरंत लेके भागते हैं हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसके लिए हम लोग के पास पैसा नहीं तो बाल बच्चा मर ही ना जाता है। तो जनता को चाहिए पहले हम लोग को कि हॉस्पिटल का सुधार हो, स्कूल का सुधार हो, शिक्षा पढ़ाई लिखाई जरूरी है ना जी, वो सब है ये नहीं है अपना। आज मान लीजिए कि किसान है, तो किसान पूंजी लगा करके खेती करता है, बाढ़ आता है तो दह जाता है, पानी के निकासी का कहीं रास्ते नहीं है, और न सुविधा पानी का है। मान लीजिएगा कि जब सुखाड़ होगा तो सुखाड़े से किसान मर जाएगा, खेती नहीं, अनाज नहीं हो पाएगा तो किसान मर ही ना जाएगा पूंजी लगा करके। तो मान लीजिए ना निकासी के लिए, पानी निकासी का कोई व्यवस्था है और ना पानी का कोई साधन है। अगर मान लीजिए कि सुखाड़ हो गया तो इसमें पानी किसान को चाहिए ना, स्टेट बोरिंग का ना व्यवस्था है, ना पानी का, ना नहर, ना सारे कोई मुद्दे व्यवस्था पर नहीं है। कौन सा पार्टी काम कर सकती है 2025 के चुनाव में अगर जीत देखिए, कर आती है? अभी हम किसी पार्टी में नहीं है, किसी पार्टी का विशेष रूप से हम नहीं बता पाएंगे कि कौन पार्टी काम करेगी, लेकिन इस तो तय तय है कि विकास करने वाला ही पार्टी को लोग जनता चुन करके जितवावे, ताकि बिहार का विकास हो, परसा का विकास हो, हम यही कहें। 2 गठबंधन है, एनडीए और इंडिया, और तीसरा जो है प्रशांत किशोर जी दावा कर रहे हैं कि हम अकेले अपने बल पर सरकार बनाएंगे। इसको कैसे देखते हैं प्रशांत देखिए, किशोर? प्रशांत किशोर तो लड़ाई में आएंगे, हर सीट पर लड़ेंगे, लेकिन ये है कि अगर प्रशांत किशोर का सरकार बन जाती है तो विकास तो होना ही होना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। क्योंकि वो जितना मेहनत कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहा है, ये पूरे बिहार की जनता के लिए कर रहा है। आज पैदल यात्रा जो उनका चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, आज वो किसके लिए कर रहे हैं? पूरे बिहार को, जनता को जागरूक कर रहा है, ताकि आप लोग
जानिए कि विकास कैसे होता है। जब तक बदलाव नहीं कीजिएगा तब विकास नहीं होगा, बदलाव कीजिएगा अवश्य विकास होगा। तब विकास के रास्ते पर वो चल रहे हैं कि लोग को लाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस विकास के रास्ते पर आप लोग आइए और हमको जितवाइए, हमारी सरकार बनवाइए ताकि बिहार का विकास हो। नौकरी का मतलब हुआ तेजस्वी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, तो इतना दिन से तेजस्वी जी क्या कर रहे थे बताइए। आज कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। कै परसेंट नौकरी लोग को मिला है? आज जितना भी बेरोजगार पढ़ लिख करके युवा है, उसका कै परसेंट नौकरी दे चुके हैं हम। मान लीजिए कि नीतीश सरकार में मिल करके 5,000 ना 6,000 नौकरी दे दिए तो उससे बिहार का कल्याण नहीं ना हो गया। बिहार के कल्याण के लिए युवा जितना बेकार है, उस सबको नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए। बिजनेस करने के लिए व्यवस्था चाहिए, दाम चाहिए। उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए ना कि मान लीजिए अब यहाँ के लोग, बिहार के लोग जाते हैं दिल्ली में, बॉम्बे में, लखनऊ में जा करके छोटा-छोटा इंडस्ट्री में कमाते हैं। वो सब चीज़ अगर हमारे बिहार में हो जाए, तो बेकारी दूर हो जाएगा ना। का कहना है कि चुनाव हम लड़ेंगे, अगर मान लिया जाए कि जनसुराज पार्टी पर विश्वास करती है, तो यहाँ पर जो है 2 दिग्गज के बीच हमेशा लड़ाई होती है, उस चुनौती को आप कैसे सामना कीजिएगा, अगर किसी पार्टी से आते हैं तो? देखिए, वो तो जनता को चुनना है। वो तो जनता तय करेगी कि जनसुराज को जितवाएँ या आरजेडी को जितवाएँ या जदयू को जितवाएँ। वो तो जनता के ऊपर निर्भर करती है। हम लोग नहीं ना कह सकते हैं कि हाँ, आरजेडी का सरकार हो जाए या नीतीश जदयू का सरकार हो जाए। अब जनता को तय करना है, लेकिन लड़ाई में जो जदयू लड़ रहा है, लड़ते आया है अभी तक 17 साल से, तो वही ना चला रहा था राज्य सरकार, राजपाट वही चला रहा है। लेकिन जनसुराज जो जुड़ा है, अच्छा खासा सीट लाएगा। ये हम लोगों को भरोसा उम्मीद है कि अच्छा खासा सीट लाएगा वो। जाते-जाते लास्ट सवाल है, होली का जो है त्योहार है, क्या संदेश अपने खासतौर पर परसावासियों को क्या दीजिए? नहीं, परसावासियों को तो हमारे तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद है, ताकि होली का समय है, अच्छा से होली बिताएँ खुशी-खुशी से। और होली एक त्योहार है, वैसे ही परसा विधानसभा का चुनाव का त्योहार है। तो होली बीतने के बाद तो माने गर्मी आ जाएगा, चुनाव का माहौल तैयार होगा। इसको भी जिस ढंग से होली मनाएँगे खुशी-खुशी से, उस ढंग से भी विधानसभा का चुनाव, अच्छा चुनाव करके विकास हो, वैसा नेता को चुने ताकि परसा का विकास हो। बहुत-बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि 2025 के जो महापर्व यानी लोकतंत्र के महापर्व होने जा रहा है, उसमें महेश राय का एक ही लक्ष्य है, किसी पार्टी से टिकट लेकर आएँगे और जनता के बीच में जाएँगे और जनता पर ही इन्होंने जो है सारे चीज़ को फेंक दिए हैं कि जनता जो निर्णय देगा, जनता जो विचार करेगी, उस पर हम भी विचार करेंगे। इसी तरह आप खबर देखते रहिए, राष्ट्रीय जनता खबर से बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।